नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शामोई सिंह और रुक करते हैं हम खबरों का। लोकसभा सत्र के दौरान रांची के सांसद संजय सेठ ने सरकार के समक्ष अपने देश भारत का नाम सिर्फ भारत रखने का आग्रह किया है। लोकसभा में बोलते हुए सांसद संजय सेठ ने कहा कि जब हम इस देश का नाम अनादिकाल से ही भारत रहा है तो फिर इंडिया दैट इज भारत कहने और लिखने या बोलने की क्या जरूरत है। हमें हर चीजों के लिए अंग्रेजों से उधार लेने की आवश्यकता क्यों। मध्यकाल में सिंधु को जब तुर्की और ईरानी सिंधु नहीं आ पाए तो उन्होंने इसे हिंदू कहा और इस प्रकार देश का नाम भारत होने के बावजूद हिंदुस्तान हो गया, जिसे हम हिंदुस्तान कहने लगे। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेजों को जब हिंदुस्तान कहने बोलने में परेशानी हुई तो उसने सिंधु घाटी, जिसे सभी इंदु वैली भी कहा जाता है, उससे प्रभावित होकर भारत को इंडिया के नाम से पुकारा। ऐसे में विदेशियों के द्वारा दिए गए नाम से प्रभावित होकर इंडिया दैट इज भारत कहना भारत जैसे विशाल देश और उसकी महान गौरवशाली संस्कृति का अपमान है। सदन में बोलते हुए सांसद ने कहा कि ऐसे में देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा इंडिया कहने के पूर्व इस देश का नाम मनीषियों ने कई नामों से पुकारा। भारतवर्ष, आर्यव्रत, ब्रह्मावर्त, जम्बूद्वीप आदि जैसे नाम भारत ग्रंथों में दिए गए हैं। ऐसे गौरवशाली नामों को विस्मृत कर भारत का प्राय इंडिया को बना देना, फिर इंडिया नाम को ही सार्वभौमिकता प्रदान करते हुए इंडिया दैट इज भारत कहना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने सदन में के माध्यम से सरकार से आग्रह किया है भारत का नाम सिर्फ भारत हो, दैट इंडिया दैट इज भारत कहने और लिखने की परंपरा समाप्त हो। संविधान में लिखे गए ऐसे वाक्यों में सुधार हो और भारत को सिर्फ भारत के नाम से ही हम जाने, इस दिशा में काम किया जाए। इस देश का नाम अनादिकाल से भारत रहा है तो फिर इंडिया दैट इज भारत कहने और लिखने की बोलने की जरूरत क्यों है। हमें हर चीजों के लिए अंग्रेजों से उधार लेने की आवश्यकता क्यों है। मध्यकाल में सिंधु को जब तुर्की और ईरानी सिंधु नहीं कह पाए तो उन्होंने इसे हिंदू कहा और इस प्रकार देश का नाम भारत होने के बावजूद हिंदुस्तान हो गया, जिसे हम हिंदुस्तान कहने लगे। अब अंग्रेजों को जब हिंदुस्तान कहने और बोलने में परेशानी हुई तो उसने सिंधु घाटी को, जिसे कभी इंदुज वैली भी कहा जाता था, उससे प्रभावित होकर भारत को इंडिया के नाम से पुकारा। ऐसे में विदेशियों के द्वारा दिए गए नाम से प्रभावित होकर इंडिया दैट इज भारत कहना भारत जैसे विशाल देश और उसकी महान गौरवशाली संस्कृति का अपमान है।